Jai Hind everyone, welcome to our channel. So in this video we are going to discuss our chapter which is quadratic equation of mathematics. So let me first of all tell you that in this video I am going to cover the quadratic equation, but I will hit the main points and not teach in detail. So अगर किसी ने मतलब ये वीडियो स्पेसिफिकली उनके लिए ही है जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले से थोड़ा बहुत आता है और वो बस ये जानना चाहते हैं कि इससे मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं और उससे क्वेश्चन कैसे उठेंगे। बाकी अगर किसी को ये शुरू से ही नहीं आता, कोई बिगिनर ही है, तो यार आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो देखने के लिए देख सकते हो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप जाके पहले अपने ये चैप्टर ढंग से पढ़ के आओ, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का बता देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। तो एक मिनट, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं इस चैप्टर से आपको 5 से 6 क्वेश्चंस मिनिमम बोल रहा हूँ भाई मैं, ये ठीक है, वरना कोई कोई तो एग्ज़ाम ऐसे भी देखे मैंने प्रीवियस ईयर्स के जिसमें 10 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आपके मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चंस इससे आने वाले हैं और इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप देख लीजिए आपके 12 to 15 मार्क्स तो इसी से हो जाएंगे। 12 to 15 मार्क्स की वेटेज कैरी करता है, यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। और ये चैप्टर काफ़ी इजी भी है, ज़्यादा टफ चैप्टर नहीं है। 2-3 अगर आप तरीके देख लेते हो तो उससे आपके मैक्सिमम 80 to 90% क्वेश्चंस उसी से आपके हो जाएंगे। बाकी ये वीडियो करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, PYQ जितने भी हैं सारे कर लेना। आई सजेस्ट कि मिनिमम 5 years PYQ आर इम्पोर्टेंट, यू शुड कवर 5 years PYQ एट लीस्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है जैसे कि आपको पता ही है, AX² + BX + C = 0। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैसे निकालें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इक्वेशन ही क्या होती है। जैसे कि आपने देखा होगा पोलिनोमियल, जैसे आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे 2x + 3y = 0। जैसे ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन लिखी हुई है, इसको हम x में लिख लेते हैं पहले तो। जैसे कि 2x = 0, 0 नहीं करते हैं, -1 कर लेते हैं। यहाँ से x की कुछ वैल्यू आएगी तो x की आप यहाँ पे पावर देखिए, x की पावर यहाँ पे 0 है, सॉरी 1 है, 0 नहीं है 1 है, x की पावर 1 है। तो जितनी हमारे इस वेरिएबल की पावर होती है उतने ही इस इक्वेशन के रूट आते हैं। यहाँ पे x की पावर 1 है तो सॉल्यूशन भी यहाँ पे एक ही आएगा और वो सॉल्यूशन होगा 2x = -1, तो x की वैल्यू आएगी -1/2। ऐसे ही जब AX² + BX + C = 0 होगा तो यहाँ पे आप देखिए x की हाईएस्ट पावर क्या है, x की हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसीलिए कि इस इक्वेशन के होंगे 2 सॉल्यूशन, और 2 सॉल्यूशन बोल लो, रूट्स बोल लो, वो एक ही बात है, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। अब यहीं पे अगर मैं ऐसा बोल दूँ AX³ + BX = 0, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर देखनी, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी बोलते हैं, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है तो इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन आएंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, आगे रूट्स पे आते हैं सीधा। तो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। 2-3 तरीकों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अपना श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो कि ऐसा कुछ दिखता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। एक तो ये तरीका आपको याद रखना है। x, जब इक्वेशन ये है AX² + BX + C = 0, इसके 2 रूट आएंगे, -b ± √b² - 4ac। एक तो वो आएगा जब यहाँ पे बीच में माइनस होगा, एक वो आएगा जब बीच में यहाँ पे प्लस होगा। तो प्लस माइनस वाले दोनों आएंगे, इससे 2 रूट्स आ जाएंगे आपके। और हाँ, एक बात बतानी मैं भूल गया, जो ये इक्वेशन है AX² + BX + C = 0, इस इक्वेशन में A B C बोथ आर रियल, सॉरी
ऑल थ्री आर रियल, तीनों ही रियल होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नहीं होगा इसमें से कोई भी। बाकी रेशनल रेशनल कुछ भी हो सकता है, √3, 1/2, -1 कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो ये अपना ए है, ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशेंट कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब यार आप खुद ही सोचो, ये ए ही ज़ीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी कैसे? ये टर्म तो पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो bx+c = 0, ये तो लीनियर इक्वेशन बची। तो ये वाला तरीका भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्रीधराचार्य वाला। श्रीधराचार्य, और ये हर किसी इक्वेशन पे लगा सकते हो आप। और इस इक्वेशन से, मतलब इस फॉर्मूले से कैसे भी आपके रूट्स आ सकते हैं। रूट्स रियल भी हो सकते हैं, रूट्स इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। दोनों तरह के रूट्स इससे निकल सकते हैं। एक और तरीका भी होता है जैसे मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, लेकिन ये हर किसी पे नहीं लगता। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन होती है, जैसे कि x² - 5x + 6 = 0। अब इस पे आपको पता है कि जैसे ये टूटेगा तो मिडल टर्म इस पे लगाएंगे, x² - 5x + 6 = 0। यहाँ ये स्प्लिट हो जाएगा x - 2 x - 3 में = 0। यहाँ से दो सोल्यूशन आएंगे, एक तो x - 3 ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाए जब, और ये x - 2 ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाए तब। इन दोनों से दो सोल्यूशन आएंगे, एक आएगा 3, एक आएगा 2। इसमें तो आपने डायरेक्ट देख के बता दिया कि ये 6 है, ये 2 और 3 में स्प्लिट हो जाएगा और ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। लेकिन ये हर किसी में नहीं लग पाता है। तो अगर आपको फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट तो आप मिडल टर्म लगाइए, वरना श्रीधराचार्य इज़ द बेस्ट फार्मूला, ये हर किसी पे लग जाएगा। ठीक है, बेस्ट फार्मूला है ये। और एक काम की बात और कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो भाई, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जुगाड़, मतलब जो हम बात कर लें एनडीए की, तो उसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। उसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे इससे, अरे यार ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है। एक तो ये बात, सम ऑफ द रूट्स a + b, सॉरी ए और बी तो कोफिशिएंट ले लिए, अल्फ़ा + बीटा जो कि होगा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि होगा अल्फ़ा बीटा = c/a। जो नीचे मैंने लिख रखा है, शायद नीचे देख लेते हैं। हाँ ये रहा, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अगर रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू होगी -b/a। b है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, a है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट, और ये माइनस लगाना मत भूलना। और b और a यहाँ पे साइन के साथ आएंगे। देखो जैसे कि ये है x² - 3x + 1 = 0 को इक्वेशन है। तो अब आपको यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स देखना है। तो सम ऑफ द रूट्स आप ऐसे निकालोगे, -b/a होता है, -b/a में ये पूरा b है माइनस साइन के साथ, तो माइनस यहाँ पे आएगा बाहर, और उसके बाद -3 पूरा b की तरह ट्रीट करा जाएगा, और उसके बाहर एक और माइनस आएगा अपॉन में a, x² का कोफिशिएंट 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से आपका सम क्या आ जाएगा यहाँ से 3। अब और इस अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है c/a। c कांस्टेंट है जो लास्ट में होता है, जैसे कि अब जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन देखी, x² + 2x + 3, यहाँ पे c/a, c है ये लास्ट वाला, और a है यहाँ पे 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया 3/1 यानी कि 3। अब कोई क्वेश्चन ऐसी आ गई, x² + 2x = 2। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको 2 को इधर लाना पड़ेगा पहले, क्योंकि मेन जो इक्वेशन थी अपनी, कहाँ गई ये रही, ये ax² + bx + c = 0 एक तरफ 0 की टर्म में लिखी हुई है, तो आपको एक तरफ 0 बनाना पड़ेगा पहले। तब आपको जो x² + 2x + 2 था = 2 था, तो इस 2 को इधर लाना पड़ेगा। क्या बन जाएगा, x² + 2x - 2 = 0। अब आपको c/a बताना है, और c भी साइन के साथ, यानी कि -2/1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया आपका -2। ऐसे ही डिफरेंस, अच्छा यहाँ पे वो भी आता है,
यहाँ पे जो ये डी यूज़ हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, ये है डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है जैसे कि कोई क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो कैपिटल डी है वो ऐसे आएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये बता देते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पे है। पहले बस ये देख लो कि हाँ ये कुछ होता है और यहाँ पे ऐसे आता है। तो जो रूट्स का डिफरेंस होता है वो होता है रूट डी अंडर रूट में अपॉन ए, इस पूरे का मोड। मोड यानी कि इसके अंदर अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी बन भी गई तो भी वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। इनके रूट्स जो आएंगे अल्फ़ा और बीटा, उन रूट्स का डिफरेंस। अब ये मोड इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्फ़ा और बीटा में से कौन बड़ा है। मान लो कोई अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल दे, कोई बीटा माइनस अल्फ़ा निकाल दे, लेकिन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा ना भाई, डिफरेंस थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मोड लिया जाता है। अब इस डी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ऊपर पेज था, हाँ ये रहा डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। मैंने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे क्या चीज़ें डिसाइड होती हैं, इससे नेचर ऑफ द रूट्स डिसाइड होता है। नेचर ऑफ द रूट्स यानी कि क्या रूट्स रियल हैं, रियल में भी क्या इक्वल हैं, क्या इक्वल, और या फिर कॉम्प्लेक्स हैं रूट्स। तो ये जब ये सारी बातें हो रही हैं इस इक्वेशन के लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसमें आप डी निकालोगे, बी स्क्वायर, इस जो ये एक्स का कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर करोगे, साइन के साथ लोगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4a ये है, सी ये है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आप रूट लोगे, वो आ जाएगा आपका डी। अब आगे बात करते हैं इस डी की मतलब दुनिया में क्या पॉसिबिलिटी है भाई। देखो सुनो, अब डी हो क्या क्या सकता है, या तो नेगेटिव क्वालिटी आ सकती है कुछ, या तो पॉजिटिव क्वालिटी पॉजिटिव चीज़ आ सकता है ये डी, या फिर ज़ीरो आ सकता है। अब अगर डी नेगेटिव आया, अरे एक मिनट, एक चीज़ शायद मैंने उल्टी बता दी। जो ये डी था ये अंडर रूट नहीं होता है, ये खाली बी स्क्वायर माइनस 4ac ही होता है, इसके ऊपर रूट नहीं आता। रूट तो बाद में आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाने के बाद। तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सॉरी यार, अंडर रूट में नहीं आता ये, इसको आप ऐसे ही लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, ठीक है, वरना नेगेटिव कैसे आएगा आप खुद ही सोचो। स्क्वायर रूट के अंदर चाहे कुछ भी लिखा हो, उसका आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है ना। तो एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, डी क्या होगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, नॉट द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अच्छा अब आगे आते हैं। अगर डी नेगेटिव आया तो इसका मतलब रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स। अगर डी पॉजिटिव आया तो रूट्स हैं रियल में कुछ भी हो सकते हैं आपके, रेशनल रूट्स भी हो सकते हैं, इरेशनल रूट्स भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। एक होता है मतलब अगर डी ज़ीरो ही आ गया, ज़ीरो में आएंगे रियल रूट्स, और वो दोनों क्या होंगे, इक्वल, यानी कि रूट्स तो दो आएंगे। आप ये बोल दोगे कि किसी क्वेश्चन के रूट आ गए 2 और 2, तो आप ये नहीं बोलोगे कि इसका एक ही रूट है, रूट तो भाई दो ही हैं, वो सेम है, मतलब इक्वल हैं, वो एक ही रूट नहीं है, रूट तो दो ही हैं। तो इस कंडीशन में इक्वल रूट आ जाएंगे आपके। और कॉम्प्लेक्स रूट्स की एक और बात है, कॉम्प्लेक्स रूट जब भी आते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर में एग्जिस्ट मतलब जैसे कि एक रूट अगर आ गया, लेट से एक रूट आ गया a प्लस आयोटा बी फॉर्म का, तो दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट आएगा a माइनस आयोटा बी। कॉम्प्लेक्स रूट की ये खासियत है, इसको आप इसमें मत लगा देना जब इरेशनल रूट आ जाएं। जैसे कि इरेशनल ऐसे आ जाएंगे a प्लस रूट बी टाइप, तो आप ये नहीं कह सकते कि a माइनस रूट बी कंपलसरी है, कुछ भी आ सकता है, एक इरेशनल आ जाए एक रेशनल आ जाए, ये भी हो सकता है। तो इसको बस कॉम्प्लेक्स तक ही रहने देना, इसमें अप्लाई मत करना, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ये हर बार होता है। अच्छा अब हमने क्या क्या देख लिया, अपने रूट्स हो गया, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, डिफरेंस हो गया, ये सारे फॉर्मूले याद रख लेना यार।
ये सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आपके मेजोरिटी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगे उसमें आप सीधे आचार्य लगा देना, और मिडिल टर्म अपना अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर दिख जाए तो मिडिल टर्म लगा देना। और ये तो हमने बात कर ही ली सम ऑफ द रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और डिफरेंस की। नेचर ऑफ द रूट्स भी हमने जान लिया। अब क्या बचा, मैंने आपको क्या बताया था, अरे यार, कि जब कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएं तो वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी। और जब इरेशनल रूट्स आ जाएं, यानी कि जिसमें पावर फैक्टर में आ जाए, मतलब पावर फ्रैक्शन में आ जाए, तो वो जैसे कि ए प्लस रूट बी, तो दूसरा वाला रूट ए माइनस रूट बी, ये भी हर बार होता है। ठीक है, वो मैंने थोड़ा गलत बता दिया। इरेशनल मतलब इरेशनल रूट्स भी पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों ही केस हर एक सिचुएशन में सेटिस्फाइड हैं, यानी कि जब जब इरेशनल आएंगे तो वो पेयर में आएंगे, और जब जब कॉम्प्लेक्स आएंगे तो वो भी पेयर में आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इरेशनल आ गया और एक रेशनल आ गया, और ऐसा भी नहीं होगा कि एक कॉम्प्लेक्स आ गया और एक रियल आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये दोनों ही पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, अपने इरेशनल भी और अपने कॉम्प्लेक्स भी। ठीक है, तो यही बात याद रख लेना। अब मेरे को जितना लगता है यार, मेन टॉपिक तो आपके में पूरे हो गए हैं। जो आपका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे 5 स्टार लगाए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 to 90% यही कवर कर लेता है स्पेसिफिकली, अगर हम एनडीए की बात करें तो। बाकी सारे एग्जाम्स में नहीं बोल रहा, इसमें तो जो भी आपके क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि डायरेक्ट सम एंड द रूट्स, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पूछ लेगा वो आपसे, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी से हो जाएंगे। सम याद रख लेना माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट होगा सी अपॉन ए, और ये डिफरेंस कभी कभी अगर यूज़ भी पड़ी तो अंडर रूट में, अभी जो मैंने आपको बताया था डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको अंडर रूट में कर देना, यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ए, इस पूरे का मोड, ये आ जाएगा आपका डिफरेंस ऑफ द रूट्स। जो दो रूट्स होंगे अल्फ़ा और बीटा, उन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा, ये अपना। अब मेन चीज़ें तो हो चुकी हैं। चलो थोड़ा क्वेश्चंस मतलब करके दिखा देते हैं आपको, कि इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए आपको, वो भी एक अप्रोच मिल जाएगी। जैसे कि पहला ये इफ़ अल फाइंड द बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इज दिस, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ये आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू, और इसके आगे सिग्मा भी लगाए, इनकी सम करना है, 0 से 3 तक जाना है। ये तो बताओगा ना कि जब सिग्मा के नीचे से 0 से लेकर 3 तक लिखा हो तो, और ये जे यहाँ पे इनकी पावर में लिखे हुए हैं, तो क्या करना होता है, यानी कि ये करना है, मैं बता रहा हूँ ना, अल्फ़ा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, ये आपकी पहली टर्म। दूसरी टर्म में जे की वैल्यू 1 रखो, अल्फ़ा प्लस बीटा। इससे अगली टर्म में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इससे अगली टर्म में अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इन चारों का सम मांग रहा है आपसे। तो यार अल्फ़ा की पावर 0 प्लस बीटा की पावर 0, ये तो 1 + 1, ये तो 2 ही हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से निकाल लो, माइनस बी अपॉन ए से क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे निकाल लो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब इसको करके देख लेना, ये इसी के बराबर आएगा। ये आया कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलो एक बार, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा से कट जाएगा, और वो इसी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा 1, और -2 अल्फ़ा बीटा क्या आएगा 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट 1 है, तो 1 - 2 ये भी -1 आएगा। यानी कि यहाँ तक का आपका सिस्टम 0 हो चुका है ये पूरा। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बतानी है आपको। ये आप कैसे कर सकते हो, या तो आप इसमें आइडेंटिटी खोल दो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी जो होती है अपनी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं भी याद, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद ना, तो यार वो थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा, हो तो जाएगा उससे भी। देखो एक बार, आइडेंटिटी नहीं याद तो कैसे करोगे, उसमें फिर आपको करना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, जो आप निकाल चुके हो, क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, है ना।
इसकी मल्टीप्लाई आप अल्फ़ा प्लस बीटा से करोगे तो यहाँ से देखो जनरेट क्या होगा। यहाँ से क्या आ रहा था, एक मिनट, इसकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना, इस 2 को हटाओ यहाँ से, दोबारा करके बता देता हूँ। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो ना, इसकी मल्टीप्लाई करो अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, यहाँ से जनरेट हो जाएगा आपका। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब, और इस बीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई इससे करो प्लस बीटा क्यूब। ये तो वो आ गया जो आपको निकालना है। ये इज इक्वल टू में चल रहा है, यानी कि ये और ये चीज़ बराबर है। प्लस में और भी ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, जो अल्फ़ा स्क्वायर है वो बीटा से भी तो मल्टीप्लाई होगा। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस, और ये बीटा स्क्वायर अल्फ़ा से भी होगा, यानी कि बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये तो वो चीज़ अरे यार, हाँ तो यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये दोनों से मल्टीप्लाई में था। यहाँ से क्या जनरेट हो गया था, अल्फ़ा मतलब कि जो हमें निकालना है वो समान, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो अल्फ़ा बीटा कॉमन आ गया, अल्फ़ा बीटा इन इन दोनों में से कॉमन आया है। अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे क्या बचा अल्फ़ा, यहाँ पे क्या बचा बीटा। इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी निकालनी है, इसकी भी पता, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, तो ये तो निकाल ही लोगे। यही तो था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, बाकी एक तरीका तो आपको पता चल ही गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें आपको ओपन करना पड़ेगा, क्या बोल रहा है, एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू ए माइनस बी, आइडेंटिटी नहीं खुलेगी इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स पी प्लस पी क्यू, और इस पूरे के बाहर 4 भी है, माइनस आर स्क्वायर इजकल टू 0, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस का x, और माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा p प्लस क्यू माइनस आर स्क्वायर प्लस पी क्यू इजिकल टू 0। ये है आपकी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, वेयर पी क्यू आर द रूट्स आर रियल। रूट्स रियल होंगे क्या, देख लेते हैं। यहाँ से डी कैलकुलेट करेंगे, डी क्या आएगा, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर क्या आएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 4 जा 16 इंटू पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। यार ये आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये तो इसमें लिखा भी तो नहीं जा रहा, लेकिन समझ में तो आ ही रहा होगा इतना तो, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका डी। इससे आप कैसे बताओगे रियल है या नहीं, पी क्यू आर तो रियल है, ठीक है, ये कुछ पॉजिटिव चीज़ आएगी, ठीक है, अरे हाँ ये कैंसिल हो जाएगा शायद, रुको, पी स्क्वायर, ये पीछे का मिटाना पड़ेगा, तो क्या बता रहा था मैं आपको, डी कैलकुलेट करते हैं इसका। डी क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq माइनस 4ac, 4 4 जा 16 pq प्लस 4r स्क्वायर। अब देखो यहाँ से पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 4r स्क्वायर, ये बात समझो, कोई भी चीज़ है, कोई भी, इस क्यू के अंदर कुछ भी हो सकता है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव टर्म आएगी कुछ, और ये सारे प्लस में है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 स्क्वायर 4r स्क्वायर, ये सारे प्लस में है, ये सामान तो आपका हो गया प्लस पॉजिटिव सारा। यहाँ पे देखो 2pq माइनस 16pq, ये हो गया आपका माइनस का 14pq, है ना। अरे हाँ ये चीज़, एक चीज़ गलत करती मैंने, ये मैंने पी क्यू के साथ वो 4 मल्टीप्लाई नहीं किया, वो फिर स्क्वायर में भी नहीं आया,
क्या था 4x² माइनस एक्स, यहाँ पे आएगा 4 जो कि मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे आएगा p प्लस क्यू प्लस, तो सही कर रहा हूँ ना, प्लस 4pq माइनस r²। हाँ अब सही है। नहीं यहाँ पे 4 क्यों आएगा, यहाँ पे ये 4 नहीं आएगा। अब करते हैं b² माइनस 4ac। b² में अब ये आएगा 16p² प्लस 16q² प्लस 32pq, है ना, ये आ गया। माइनस का 4ac, 4 जब इससे 4 इंटू 4 16 और वो इससे मल्टीप्लाई करना है, 16pq प्लस यहाँ पे 4 ही आएगा, ये फिर नहीं 16 ही आएगा यहाँ पे भी, 16r²। अब देखो 16p² प्लस 16q² प्लस 16r², ये तो कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। अब यहाँ पे देखो 32pq माइनस 16pq, ये क्या आएगा 32pq। ये पूरा एक पॉजिटिव सामान बन रहा है। तो जब ये सारा पॉजिटिव सामान बन रहा है, जब हमारे d ग्रेटर देन 0 आ गया है, तो रूट तो रियल होएंगे ही। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो गई। अब ये वाला सामान पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि p² प्लस q² प्लस r² हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि किसी भी नंबर चाहे वो कोई भी हो उसका स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा या ज़ीरो होगा। अगर ज़ीरो भी हो गया तो भी ये वाला जो सामान है ये तो पॉजिटिव है। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट हो गई। सेकंड वाली पे आते हैं। सेकंड वाली क्या बोल रही है, रूट्स आर इक्वल इफ p इज इक्वल टू क्यू एंड r इज इक्वल टू 0। क्या बनी थी हमारी इक्वेशन, 4x² माइनस 4x p प्लस क्यू प्लस pq माइनस 4r² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4 भी था। p अगर q के बराबर हो गया तो यहाँ पे एक ही लिख लेते हैं 8, और ये p इस q को भगा देते हैं यहाँ से, कोई सा भी एक लिख सकते हो, है ना। अच्छा और क्या बोल रहा है, r 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये नहीं है हमें, तो रूट्स इक्वल होंगे क्या, देख लेते हैं एक बार। अगर तो d 0 आ गया तो रूट्स इक्वल होंगे। d क्या आएगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर यानी कि 64 p² माइनस 4ac, 4 64 ac pq। अब p और q बराबर दे रखे हैं तो q की जगह भी हम p रख लेंगे, और q की जगह जब p रखेंगे तो यहाँ पे p² बन जाएगा, दोनों हमारे आ जाएंगे बराबर, हो जाएगा ये 0। सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ लेट अल्फा एंड बीटा अल्फा लेस देन बीटा दिस कंसिडर द फॉलोइंग। अच्छा क्या बोल रहा है, बीटा इज लेस देन माइनस अल्फा। अच्छा ये देखो यार, जब अल्फ़ा बीटा से छोटा है तो बीटा माइनस अल्फ़ा से नहीं, अल्फ़ा बीटा से बड़ा है ना, तो बीटा माइनस अल्फ़ा से इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि रूट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो ये बताएंगे हमें। ये लिख रहा है b ग्रेटर देन 0 और c लेस देन 0, इनका यूज़ करते हैं यहाँ पे। सम ऑफ द रूट्स यहाँ से क्या आएगा, माइनस का, अरे सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, माइनस का b अपॉन में a, वो तो 1 ही है, ये क्या गया सम, और प्रोडक्ट क्या आएगा c अपॉन में a, वो भी 1 है। अब यहाँ से देखो सम क्या आ रहा है, b ग्रेटर देन 0, ये वाला सामान ग्रेटर देन 0 है, आगे नेगेटिव लगा हुआ है, यानी कि सम हमारा कुछ नेगेटिव आ रहा है, हमें बस इतना इससे मतलब है, सम नेगेटिव आ गया। c लेस देन 0 यानी कि प्रोडक्ट भी नेगेटिव है, प्रोडक्ट भी नेगेटिव है। अब ये दोनों काम किस में हो सकते हैं, अब वो दोनों रूट्स क्या हो सकते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या तो दोनों नेगेटिव हो सकते हैं,
या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। अब देखो, दोनों अगर पॉजिटिव हो गए तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आएगा, और दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो भी प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये दोनों तो हमारी सिचुएशन गई, यानी कि है कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। अब यहाँ पे हमें एक और सिचुएशन दे रखी थी, ये छुप गई, कि बीटा बड़ा है अल्फ़ा से, तो जाहिर सी बात है बीटा प्लस वाला है और अल्फ़ा हमारा माइनस वाला है। चलिए अब करते हैं इसको। अब अल्फ़ा अगर माइनस वाला है, अल्फ़ा क्या है, माइनस क्वांटिटी है, और वो बीटा से छोटी है, जाहिर सी बात है यार, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी नेगेटिव से छोटी होगी ही। अब इसके आगे अगर हम प्लस लगा दें, सॉरी माइनस लगा दें, अल्फ़ा के आगे माइनस, तो वो हो जाएगा माइनस, और एक पहले से माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस, और पीछे फिर इसका मैग्नीट्यूड बचेगा बस। तो बीटा उससे छोटा, ये बोल रहा है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि बीटा कितना बड़ा है अल्फ़ा से। यानी कि यार एक तो ये देखो, एक तो -2 यहाँ पे हो और एक 3 यहाँ पे हो, तो भी हम 3 को इससे बड़ा बोलेंगे, और एक यहाँ पे 3 हो और एक माइनस का 10 हो, तो भी हम 3 को बड़ा बोलेंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड का तो फ़र्क है ना, यहाँ पे एक 10 है एक 2 है, तो उसके लिए हमें देखना था वो क्या गया, कहाँ गया हमारा सम। भी हमारा नेगेटिव आ रहा था, सम इससे आ जाएगा, वो सम नेगेटिव आ रहा है, बीटा और अल्फ़ा का सम नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव वाली चीज़ क्या थी हमारी, अल्फ़ा। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि अल्फ़ा बड़ा है और बीटा छोटा है। मैग्नीट्यूड वाइज, मैं साइन वाइज नहीं बोल रहा, मैग्नीट्यूड वाइज अल्फ़ा बड़ा है, वरना सम नेगेटिव कैसे आ जाता। अगर बीटा मान लो 5 होता और अल्फ़ा -2 होता, तो सम हमारा 3 आ गया ना, ये तो प्लस का आ गया। यानी कि बीटा का जो मैग्नीट्यूड है, अल्फ़ा का मैग्नीट्यूड उससे बड़ा है। यहाँ पे 5 से बड़ी चीज़ है कोई, -6 या -7 या -8, ऐसा कुछ समान है, जभी तो हमारा सम नेगेटिव आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो इस मैग्नीट्यूड के आगे अगर हम एक और माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा, वो प्लस, तो फिर बीटा उससे छोटा हो जाएगा, सही सी बात है, इसलिए फर्स्ट हमारी करेक्ट हो गई। और इसी माइनस को प्लस करने के लिए हम यहाँ पे मोड भी लगा सकते हैं, मोड लगाने तो भी बीटा छोटा हो जाएगा, तो दूसरी वाली भी करेक्ट हो गई, तो हमारी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज लेस ग्रेटर देन 0। अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा था हमारा, नेगेटिव। अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट भी क्या आया था, नेगेटिव। दो नेगेटिव क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ी कैसे आ जाएगी भाई, पहली तो गलत है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा बीटा, और अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा, तो हाँ ये सही है। बाहर भी माइनस, और इसकी अब की बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस के मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0। सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी सही हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ दिस। अच्छा अब इसमें देखो, आप इसमें अगर बोलेगे नो मोड आ गया वो आ गया, सब कुछ छोड़ो, जो x-3 का मोड है, इसको आप कुछ भी अज्यूम कर लो, टी टी बोल दो इसको। अब क्या बोल बन गया ये, अरे क्या बन गया, अरे यार क्या बन गया, t² प्लस 3t -2 = 0। इसके आप रूट नहीं निकाल सकते क्या, क्या रूट बनेंगे, t प्लस क्या आएंगे, t+2 इंटू t+1 = 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -2 और -1। अरे एक मिनट, गलत हो गया ये तो, +2 और +1 थोड़ी आएंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट -2 थोड़ी होगा। अरे 3t कहाँ से ले लिया मैंने, खाली t है यहाँ पे, इक्वेशन ही गलत लिखती। t² प्लस t -2 = 0। अब ठीक है, अब आएगा t+2 और t-1। हाँ ये दो आएंगे फैक्टर्स, ये दो फैक्टर आएंगे। 2-1 इनका सम यहाँ लिखा है और इनका प्रोडक्ट यहाँ लिखा है। यहाँ से तो अब यार यहाँ से देखो, ये t क्या है, कोई मॉडुलस वाली क्वांटिटी है, x-3। यहाँ से अगर लिखेंगे तो t = -2 आ जाएगा, यानी कि मोड में कुछ लिखा है उसका आंसर नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई, ये तो नॉट पॉसिबल है। यहीं से आंसर आएगा t = 1, यानी कि x-3 का मोड 1 के बराबर कब कब होगा। कॉमन सेंस की बात है,
यहाँ पे या तो 4 रख दो, तब मोड 4 मतलब आ जाएगा 1, और या फिर यहाँ पे क्या रख दो, 2 रख दो, 2 - 3 वो आ जाएगा -1, -1 का मोड 1। इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हो कि x - 3 का मोड 1 के बराबर आएगा, तो ये मोड जब हटेगा तो प्लस माइनस के साथ हटेगा। x - 3 = +-1। एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो। सम ऑफ द रियल रूट्स पूछा है हमसे। अच्छा, सम ही पूछ लिया। तो एक रूट क्या आया था हमारा 4, एक रूट आया था हमारा 2, सम क्या आ जाएगा 6। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट reduces the quadratic equation one student makes the semester time constant and obtains 8 and 2 for roots. Another student makes mistake on the coefficient of first degree term. कोई इक्वेशन थी ax² + bx + c = 0। दो स्टूडेंट उसको सोल्व कर रहे थे, एक ने मिस्टेक कर दी कांस्टेंट टर्म में c में। अब इससे हमारा क्या अफेक्ट नहीं होगा, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स तो वही रहेगा क्योंकि उसने गलत क्या माना है, सी उसने गलत देख लिया है। और 8 और 2 उसने रूट बताए, यानी कि 8 और 2 इन दोनों का सम क्या आएगा, 10 हमारा क्या है सम। यहाँ से क्या आ गया, दूसरे स्टूडेंट ने गलती करी कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट डिग्री टर्म इसमें गलती कर दी दूसरे स्टूडेंट ने, और -9 और -1 रूट्स बता दिए। फर्स्ट डिग्री टर्म तो ये है ना, ये तो सेकंड डिग्री टर्म है, डिग्री इसकी 2 है ना, तो 2 का कोफिशिएंट है ये। फर्स्ट डिग्री का तो कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि फर्स्ट डिग्री का कोफिशिएंट तो बी है, तो बी में गलती करी है उसने, ए में गलती नहीं करी। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब देखो अगर बी में गलती करी तो अनअफेक्टेड क्या रहेगा, अनअफेक्टेड सी और ए रहेंगे। सी और ए से हमारा क्या बनता है, c/a से हमारा बनता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और -9 और -1 का प्रोडक्ट क्या है, 9। तो ऐसी इक्वेशन जिसका सम 10 हो रूट्स का, और रूट्स का प्रोडक्ट 9 हो, तो ऐसी इक्वेशन आप फॉर्म नहीं कर सकते क्या। वो फॉर्म करने का तरीका क्या था, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अगर किसी को नहीं पता तो, x² माइनस यहाँ पे ब्रैकेट -x प्लस यहाँ पे ब्रैकेट = 0। इस ब्रैकेट में आप लिखोगे सम ऑफ द रूट्स। जब आपको 2 रूट्स दे रखे हों तब आपको इक्वेशन कैसे लिखनी है वो बता रहा हूँ मैं। इस ब्रैकेट में आएगा सम, और इस वाली ब्रैकेट में आएगा प्रोडक्ट। क्या बताया मैंने, जो x के साथ वाला कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट तो आएगा सम ऑफ द रूट्स। आपको 2 रूट्स दे रखे होंगे ना, एक रूट ये एक रूट ये, दोनों का सम करोगे, उनका सम तो यहाँ पे लिखोगे, और उनका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट यहाँ पे लिखोगे, तो आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। हमारा क्या आया था, सम आया था 10, प्रोडक्ट आया था 9, x² - 10x + 9 है कहीं, हाँ यही है, यही द करेक्ट आंसर हो गया। यही सब करना था भाई। और क्या है, तो यार उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में तो आ ही गया होगा। बाकी मेन पॉइंट्स तो मैंने एड्रेस कर ही दिए हैं, और इससे आपको ये भी पता चल गया होगा कि सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन सम और प्रोडक्ट और जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला और मिडल टर्म स्प्लिट मेथड, ये आपके, और नेचर ऑफ द रूट्स भी एक। तो क्या क्या बताया मैंने, एक बार समरी कर देता हूँ। एक तो आपका हो गया सम, एक आपका हो गया प्रोडक्ट, एक आपका हो गया फाइंडिंग द रूट्स, जो कि आप निकालोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला से x = -b + -√b² - 4ac/2a उससे। और एक आपका हो गया नेचर ऑफ द रूट्स। मेन मैं ये नहीं बोल रहा कि आप यही कर जाओ बाकी सारा छोड़ जाओ, लेकिन 80 to 90% ऑफ द चैप्टर इन्हीं 4 चीज़ों पे टिका हुआ है। अगर आपकी ये 4 चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, ये इसका आपका इनके आपके फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से याद है, और प्रैक्टिस भी आपने अच्छी तरह से कर रखी है, तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, 80 to 90% स्कोर कर लोगे
इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी तो मैंने कुछ कुछ एड्रेस किया भी है, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो करते रहें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।